अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट का क्या किरदार है। ठीक है, तो सनलाइट बेसिकली क्या है कि ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है। जब आप कोई खाना पकाते हैं तो उसके लिए आप ईंधन जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं ताकि वो खाना पक जाए। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो सनलाइट है वो भी इसी तरीके से काम करती है। अच्छा, अब अगर लाइट की बात करें, ठीक है, तो अब लाइट जो है बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की। ठीक है, तो वो आती हैं आपके पास। अब वो एज अ बीम ऑफ पार्टिकल के तौर पर आएंगी। एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एक पैकेट्स होंगे, उनको आप क्या कहेंगे, फोटॉन्स कहेंगे। ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे, फोटॉन्स कहेंगे। यानी कि लाइट के अंदर आपको छोटे छोटे पैकेट्स आएंगे और उनको आप क्या कहेंगे, फोटॉन्स कहेंगे। अब उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ मौजूद होती है। ठीक है, डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ मौजूद होगी, यानी कि गामा रेज या रेडियो रेज वगैरह सारी की सारी उसमें मौजूद होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, तो फोटोन की जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये ई ड्रॉ करूं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो जो आपके पास एनर्जी आ रही है वो वेवलेंथ के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब है कि जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है, वो जो फोटोन है वो उतना एनर्जेटिक होगा। ठीक है, वही एनर्जी वाला कंटेंट आपको मिलेगा। इसी तरह अगर वेवलेंथ जो है वो बड़ी है तो आपको कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, तो अब हम बात करें जो सोलर रेडिएशन है। ठीक है, सोलर जो सूरज से रोशनी आपके पास आ रही है उसमें एक पोर्शन जो है उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी लाइट जब आपकी आंखों में जाती है, जब वो वेवलेंथ आपकी आंखों में जाती है तो आपको कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। तो वो डिफरेंट कलर्स जो हैं बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर नजर आते हैं, यानी कि उससे उस स्पेक्ट्रम से ऊपर या नीचे जो रेडिएशन होगी वो आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, वो आपको नजर नहीं आएगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के दरमियान जो वेवलेंथ है ये आपको डिफरेंट कलर्स देते हैं। ठीक है, कहां से लेकर 390 से लेकर 760 नैनोमीटर, ये जो आपके पास वेवलेंथ है, इसको ये रेंज जो है बेसिकली ये आती है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। तो अब जो अब हम बात करें जो वेवलेंथ जो है इससे छोटी हैं, ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको जो है वो नजर भी नहीं आती। और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। अब वो जब आपके जो है जमीन तक आना शुरू कर दें तो होता ही है कि काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या मालिक्यूल जो है वो टूटना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो क्या करने के जो आपकी लाइफ है उसको डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देंगे। अब हम बात करें अगर इस बड़े वाली वेवलेंथ को, 760 से जो ऊपर ऊपर है, उनकी एनर्जी इतनी लो है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हमें विजिबल स्पेक्ट्रम चाहिए जिसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब विजिबल स्पेक्ट्रम जो है इसकी जो सही अमाउंट है, सही अमाउंट यानी कि आप कह सकते हैं एनर्जी के लिए सही अमाउंट जो है वो बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है जस्ट लाइक क्लोरोफिल वगैरह, वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर से ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूरज से जितनी एनर्जी आ रही है आपके पास, ठीक है, जितनी भी एनर्जी आ रही है उसमें से जस्ट 40% जो है, जस्ट कितनी, 40% आपके पास पहुंचती है। ठीक है, जमीन के पास कितनी, 40%, यानी कि बाकी 60% रास्ते में जो है लॉस हो जाती है। ठीक है, 40% जो है अब आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होती है। अब इसमें से ज्यादातर जो है वो विजिबल रेंज के अंदर ही होती है। ठीक है, अब अगर बात करें जो डेंजरस है खासतौर पर अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज वगैरह,
तो वो तो है आपकी जो ओजोन लेयर है वो उसको कवर कर लेती है, ठीक है। आपकी अर्थ के इर्द-गिर्द एक ओजोन लेयर मौजूद है, वो बेसिकली उसके साथ अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज वगैरह रेडिएशन जो है वो रिएक्शन करती हैं और वो बाहर ही रह जाती हैं और विजिबल स्पेक्ट्रम जो है जमीन के अंदर दाखिल हो जाता है, ठीक है। अब जो आएंगे लोअर एनर्जी वेवलेंथ अगर आ भी जाती हैं तो वो या तो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं या वाटर उन्हें रिफ्लेक्ट करके वेपर की फॉर्म में या गैसेस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर फैला देता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो सनलाइट पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो सनलाइट पौधे एब्जॉर्ब करते हैं वो फ्रैक्शंस मीन ये है कि आप ये कह सकते हैं 0.1%, यानी कि फ्रैक्शंस हिसाब ही है, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स में है, ठीक है। फ्रैक्शंस के हिसाब से जो पौधे जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, यानी कि 100% में से भी जो है वो 1% तक जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये छोटा सा पोर्शन यानी कि जस्ट 1% कर लें, फर्ज करें ये 1% जो है ये पूरी की पूरी लाइफ को चला रहा है इस जमीन के ऊपर, इतना छोटा सा पोर्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो आपके पास दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आते हैं, एक है क्लोरोफिल और दूसरा है केराटिनॉइड्स, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है बेसिकली वो 390 से 460 नैनोमीटर के दरमियान एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। 390 से 460 नैनोमीटर क्लोरोफिल इस रेंज के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम बात करें ये जो आपके पास वेवलेंथ है कि ये आएगी वॉयलेट ब्लू कलर में, ठीक है। जब आप इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके पास कौन सी आ जाएगी, वॉयलेट ब्लू कलर आएगा। और अगर हम बात करें दूसरी तो वो है 630 एंड 700 नैनोमीटर, ठीक है। दो किस्म की रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल, एक 390 से 460 की रेंज में, दूसरा 630 से 700 नैनोमीटर की रेंज में। जो है 390 460 नैनोमीटर ये वॉयलेट ब्लू कलर में है और 630 से 700 नैनोमीटर ये आपको रेड वेवलेंथ में नजर आएगी, रेड कलर में नजर आएगी, रेड पोर्शन पे नजर आएगी, ठीक है। तो ये है कि जो सूरज है आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेट सिस्टम है और कितना परफेक्टली हम वो रीजन ले रहे हैं जो हमारे लिए भी फायदेमंद है, हमें उसके अंदर कलर भी नजर आ रहे हैं और हमारी लाइफ भी उसके अंदर चल रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पौधे हमें जो है वो ग्रीन क्यों नजर आते हैं, ठीक है, पौधे हमें ग्रीन क्यों नजर आते हैं, सबसे पहली बात तो ये तो यहाँ पे देखें, पहली मेरी बात आप ये सुन लें कि आपको कलर्स नजर बेसिकली क्यों आते हैं। तो कलर्स नजर आने के लिए ये जरूरी है कि कोई ना कोई विजिबल रेंज के अंदर वेवलेंथ आपकी आंखों के अंदर जा रही हो, आंखों के अंदर जा रही हो। अब आपके पास एक स्पेक्ट्रम है तो उसमें से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी पड़ रही है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम में से वो कलर आपको नजर नहीं आएगा, जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो आपको नजर नहीं आएगा। अब जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कलर आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पर देखें, अब क्लोरोफिल जो है वो कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 390 से 460, और जो कि कलर क्या है, वॉयलेट ब्लू। इसी तरह दूसरा कलर कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, 630 से 700 नैनोमीटर, तो ये रेड कलर है। अब इन दोनों के दरमियान यानी कि 460 से 630 नैनोमीटर के दरमियान जो रीजन है वो अमूमन आपको ग्रीन कलर मिलेगा, ये होता ही ग्रीन कलर है। तो आपको पौधे किस कलर के नजर आते हैं, ग्रीन कलर के नजर आते हैं, क्योंकि वो ये वाली रेंज एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे होते, तभी आपको पौधे जो है वो ग्रीन नजर आ रहे हैं। कोई चीज आपको ब्लू नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो ब्लू वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। जो कोई चीज आपको व्हाइट नजर आ रही है इसका मतलब है कि सारे की सारी को रिफ्लेक्ट कर रही है, सारी की सारी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी तरह कोई चीज आपको ब्लैक नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, तभी ब्लैक काले कपड़े जो है वो गर्म होते हैं, ठीक है।